हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन का 1 से 5 तक आपको सॉल्व करना सिखाया था। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं इनके क्यूब रूट को फाइंड करना आपको सिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह प्रीवियस वीडियो का लिंक और नेक्स्ट वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इससे सॉल्व करना। तो जो हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है 13,824। ये स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। ये हमारे प्रीवियस वीडियो का लास्ट वाला था क्वेश्चन, इसमें हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट में 4 है, इससे मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करो पहले। तो 2 6 जा हो जाएगा हमारा 12, 1 आगे गया, इसको 18 बना देगा। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। उसके बाद अब फिर 2 से हो रहा है क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ 2 4 जा 8 हो जाएगा। 1 बच जाएगा, वो आगे जाकर के इसको 11 बना देगा। तो 2 5 जा 10, फिर 1 आगे जाकर के इसको 12 बना दिया। तो 2 6 जा 12 हो गया। फिर से 2 से करो। 2 1 जा 2, 1 आगे गया। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 आगे किया। ये बन गया 18 बन गया है ना, सॉरी 16 बन गया है। तो 2 8 जा 16, लास्ट में 8 है, यानी फिर से 2 से होगा। 2 के टेबल में 8 टाइम पे 16 आ जाएगा। यहाँ पर 1 बच गया, आगे जाकर के इसको 12 बना देगा। तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक, गलत तो नहीं ना हुआ? हाँ, गलत नहीं हुआ। फिर से आगे चलते हैं इसके। 2 4 जा 8 हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर से आगे चलते जाओ, जब तक 2 से होगा तब तक 2 से करना है। 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2 हो गया। अब हमको 2 डिजिट एक साथ लेना पड़ रहा है लास्ट में, तो हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद हम 2 डिजिट ले सकते हैं। तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर से ये हो गया 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 1 आगे गया। तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 हमारा। ठीक है, अब ये 3 से होगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा हमारा हो गया 3। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स निकल गए। आपको लिखना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। पूरा इस तरीके से स्टार्टिंग से लिखोगे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में बताया था कि पहले आप पूरे जितने भी फैक्टर निकले उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना, फिर उनका जो पेयर बनेगा उसको उतारना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको उतार कर दिखा दे रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। हम लोग अगर लंबा चौड़ा भी मैं मल्टीप्लाई लिखूँगा तो केवल टाइम वेस्ट होगा, तो लिखते नहीं है हम लोग, सीधे इसको सॉल्व मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे लिखना है, यहाँ पर क्यूब रूट बना दो। 13,824 हो जाएगा। यहाँ देखो, ये 2 का एक ग्रुप बना, ये 2 का एक ग्रुप बना, 3 3 का ग्रुप बनाना है, ये ध्यान रखना। ये 2 का एक ग्रुप बना और ये 3 का एक ग्रुप बना लास्ट में। तो 1 2 3 और ये 3 वाला एक 4 नंबर हो गया हमारे पास। तो 2, यहाँ पर एक और 2 और एक और 2, ये 2 के बदले एक 2, इन तीनों के बदले में एक 2 और इन तीनों के बदले में एक 2 आपको लिख लेना है। और इस 3 के बदले में एक 3 लिख लेना है। बस सभी का मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर रेडी है। 3 2 जा 6, 6 2 जा हो जाएगा हमारा 12, 12 2 जा हो गया 24, यानी कि ये जो नंबर है इसका क्यूब रूट हो जाएगा हमारा 24। इस तरीके से आपको इसको लिखना था। ठीक है, बाकी अगर आपके टीचर बोलते कि नहीं आप पूरा मल्टीप्लाई करके लिख के दिखाओ, तो आप पूरा मल्टीप्लाई लिख देना, यानी कि ये पूरे नंबर्स को एक बार उतार देना, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 में उतार करके सिखाया था और स्टार्टिंग के 1 2 में ही बताया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है उसमें हमें बस नंबर थोड़ा बड़ा कर दिया है, 1,10,592। बाकी सॉल्व तो उसी तरीके से होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10 हो गया, 11 में से 10 का 2 बचा 1, वो आगे जाकर के इसको 10 बना देगा। तो 2 5 जा फिर से 10, यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा। 1 बच जाएगा, वो आगे जाकर के इसको 19 बना दिया। तो 2 9 जा 18, फिर 1 आगे गया, इसको 12 बन जाएगा ये, और 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर लास्ट में 6 है तो 2 से फिर से करना पड़ेगा हमें। 2 2 जा 4 हुआ, 1 आगे गया तो ये बन गया 15, 2 7 जा 14, फिर से 1 आगे गया तो 2 6 जा 12, यहाँ 2 4 जा 8, 1 आगे गया 2 8 जा 16। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। लास्ट में 8 है, फिर 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 आगे गया 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। कंटिन्यू करो। 2 6 जा 12 हुआ, 1 आगे गया 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से हो रहा है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 आगे गया। 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर 1 आगे जाएगा। 2 6 जा 12 हो गया। फिर 2 से करो। 2 1 जा 2, 1 आगे गया। 2 7 जा 14, फिर ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 1 आगे गया। 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे। 2 8 जा हो जाएगा हमारा 16, 1 आगे गया। 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8 हो गया। कंटिन्यू करते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 है ना। 2 1 जा 2, 1 आगे गया। 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, अब 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं तो 0 लगाएंगे और 2 8 जा 16 करेंगे। फिर 2 से 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8। फिर 2 से करो। 2 का टेबल में हमारा 2 2 जा 4 होता है, 1 आगे गया और ये हो जाएगा 2 7 जा 14। अब ये 3 से होगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो बहुत लंबा चौड़ा निकल गया है। हम लोग फिर से डायरेक्ट लिख लेते हैं। पेयर में यहीं पर आपको बता देता हूँ कितना बन रहा है। तो देखो, एक पेयर यहाँ पर ये बना, दूसरा पेयर, ये बना तीसरा पेयर, ये बना चौथा पेयर और ये बन गया हमारा 5th नंबर का पेयर।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट में हमारे पास है 1,10,592। इसके जो पेयर्स बन गए हैं वहाँ से एक एक 2 उतारते जाओ, टोटल 4 2 उतर जाएंगे क्योंकि टोटल 4 पेयर हैं, और एक 3 उतर जाएगा क्योंकि 3 का एक पेयर है। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 22 4 2 जा हो जाएगा हमारा 48। इसका मतलब जो इसका क्यूब रूट है वो 48 है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। देखा सेम है, बस पिछले बार यहाँ तक आया था 2, इस बार एक 2 हमको ज़्यादा मिला, और तो कुछ है नहीं अलग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं यहाँ पर 9th नंबर वाला सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ दूंगा, बिकॉज यहाँ पर इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, है ना। तो जो बड़े नंबर अगर आप सॉल्व कर लोगे तो छोटा तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो जो 8 नंबर है, जो 10th नंबर है, दोनों छोटे नंबर्स हैं, उसको आप इजीली सॉल्व कर लेना। मैं आपको ये 9th वाला भी एक बड़ा सा नंबर है, कितना दिया हुआ है 1,75,616, इसको मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, उसको आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर जरूर बताना। तो ये स्टार्ट करते हैं और इसको 2 से डिवाइड देना सीखते हैं, क्योंकि हमारा फिर वीडियो भी फालतू में लेंथी होगा, एक ही चीज़ को बार बार करना तो पड़ रहा है बस, और तो कुछ है नहीं अलग सा। ठीक है, तो आप उसको खुद से करना, क्वेश्चन नंबर 8 को और 10 को। ठीक है, 9 वाला ये सॉल्व करते हैं। तो लास्ट में 6 है, 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16, 1 आगे गया, 2 7 जा 14 हो गया, फिर 1 आगे जाएगा, 2 8 जा 16, और अब फिर से हम लोग 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं 16 के लिए। देखो कैरी वाला 2 डिजिट अलग है, और अगर जो नंबर दिए हुए हैं ना 2 डिजिट एक साथ, अगर उसको आप ले रहे हो तो एक 0 लगाना पड़ेगा, तब 2 8 जा हमारा 16 हो पाएगा। सही समझ में आ रहा है बात ना। तो स्टार्टिंग में अगर आप 2 डिजिट ले रहे हो साथ में कोई दिक्कत नहीं है ना। कैरी वाला अगर 2 डिजिट है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 नंबर्स को आप साथ में लोगे जो लिखे हुए हैं, तब आपको एक 0 लगाना पड़ेगा, जैसे डिवाइड में करना पड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं। लास्ट में 8 है तो 2 से फिर हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 आगे गया, 2 9 जा 8 हो जाएगा हमारा, 8 बोल रहा हूँ 18, ये 0 का 0 उतर गया, और 2 4 जा फिर से 8 हो गया। फिर से करो 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 आगे गया, 2 9 जा 18, 19 में से 18 का 2 बचा 1, वो आगे जाकर 110 बना देगा, तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 डिजिट देखो फिर से मैं साथ में ले रहा हूँ तो 0 लगाऊंगा, फिर 2 9 जा 18 होगा हमारा, 1 आगे गया, 2 7 जा 14, फिर 1 आगे गया, तो 2 6 जा 12। फिर 2 से करते हैं, 2 5 जा 10 हुआ, 2 4 जा 8 हुआ। ठीक है, 1 आगे जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 1 आगे गया तो फिर 2 8 जा 16 हो गया। फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, 1 आगे गया, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 आगे गया, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 हो जाएगा ये। ठीक है, कहीं पे गलत तो नहीं ना हुआ, मेरा ध्यान का ये थोड़ा सा इधर उधर चल गया था। 2 1 जा 2, रुको 2 3 जा 6 देख लेता हूँ एक बार, 1 आगे जाएगा तो उससे 14 बन गया, 2 7 जा, हाँ ठीक है, कुछ गलत नहीं हुआ है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, 2 6 जा 12 हुआ, 1 आगे जाएगा तो 2 8 जा 16 हो जाएगा हमारा, फिर 1 आगे गया और 2 6 जा 12। कंटिन्यू करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 343 आ गया है ना, ये देख लेना, मेरा 2 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में तो 3 है, उसके अलावा ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि सभी नंबर को ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 और 3 10 होता है। ये जो 343 है ना, ये आप बार बार जब प्रैक्टिस करते हो नंबर्स का तो आपके स्क्वायर वाले में ही बार बार आ रहा था ये, तो मैं वहाँ पर भी आपको रिवाइज करा दूँ कि ये हमारा केवल 7 से ही डिवाइड होता है। ठीक है, उसके अलावा आप कोई भी नंबर ले लो उससे डिवाइड आपको नहीं मिलेगा, तो हम लोग 7 से कर लेते हैं। 7 के टेबल में 7 4 जा 28 होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 34 है, 34 में से 28 कट हुआ बचा 6, वो आगे जाकर इसको 63 बना देगा, तो 7 के टेबल में हमारा 9 10 पे 63 आ जाएगा। फिर से 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7 लास्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके ये नंबर्स मिल गए हमको फैक्टर। तो लास्ट में आप फिर से उसी तरीके से लिख दो, क्यूब रूट बना करके 1,75,616 इक्वल टू, अब यहाँ पर पेयर कितने नंबर्स का बन रहा है हमारा, तो ये एक 3 है ना, यहाँ पर ये 3 का बन गया, इन तीनों का बन गया, और ये फिर 7 का बन रहा है, तो इसके बदले में एक 2, दूसरे वाले के बदले में एक 2, तीसरे वाले के बदले में एक 2, और ये 7 लिख दिया। बस अब इसका जल्दी से मल्टीप्लाई करो और आपका जो आंसर है वो रेडी है। तो 7 2 जो हो जाएगा हमारा 14, 14 2 जो हो गया हमारा कितना 28, 28 2 जो हो जाएगा हमारा 56। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 56 आएगा, इसका क्यूब रूट जो होगा 56 हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व करना है, क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है। सेम है क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए स्किप किए, पूरे 1 से 10 तक के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 10 आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो ट्रू फॉल्स है वो भी मैं आपको एकदम सिंपल मेथड में समझा दूंगा, समझ करके आपको ट्रू फॉल्स करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।